Hello everyone, welcome to my YouTube channel where I would like to share a part of my hobby, that is writing. Disclaimer, I'm not a pro at writing, neither I have immense knowledge of Hindi literature. Whatever comes in my mind, I just love to jot it down, and through this channel I'm just going to present whatever I love to jot down, or you can say what are my thoughts in any topic or in reference of any topic. So I hope you all will like it and enjoy the content which I am trying to share with you people. So without further wasting any time, I would like to share my first article with you people. नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा शुक्ला और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी पहली लेखनी, पेंसिल से पेन का सफ़र। उस लेखनी को आपके सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी अपने मामा जी कवि अंकुर मिश्रा जी को, जिनके योगदान से या जिनकी प्रेरणा से मैं आपके समक्ष ये अपनी लेखनी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की करेज या ये कह लीजिए हिम्मत आप लोगों के सामने ला पाई हूँ। तो अब शुरू करते हैं मेरी पहली लेखनी, पेंसिल से पेन का सफ़र। कितना अजीब होता है ना इंसान, जब छोटे होते हैं मन में हर समय ख्याल बुना करते हैं कि कब बड़े हो जाए, लेकिन जब बड़े होते हैं और जीवन की ऊहापोह में उलझते हैं तब दिल करता है कि किसी तरह उसी बचपन को लौट चले, है ना। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, उसको समझना मुश्किल है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो किशोरावस्था या फिर बुढ़ापा। पेंसिल से पेन के सफ़र से मेरा अभिप्राय एक मनुष्य की कल्पना की है कि काश हमारे पास टाइम मशीन होती तो ज़िंदगी कितनी खुशनुमा होती। आपके मन में भी आता है ना ये ख्याल, आता है ना, है ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं बचपन को लौट जाऊँ, जब स्कूल का होमवर्क सबसे बड़ा काम लगता था, जब घर से स्कूल के लिए निकलते थे पूरे रास्ते बुदबुदाते हुए जाते थे कि प्लीज़ आज मुझे ज़्यादा होमवर्क ना मिले, ताकि शाम को जब मैं घर से खेलने के लिए निकलूँ तो मेरी मम्मी मुझे रोके ना कि शिल्पा होमवर्क बाकी है आपका। जब बड़े भैया या दीदी की कंपास बॉक्स में पेन, चांदा, प्रकार जैसी चीज़ों को देखकर मन ललचाता था, मुझे कब मिलेगा ये इस्तेमाल करने को, और चुपके से इस्तेमाल करने के बाद भैया के चुगली करने पर मम्मी से पड़ने वाली डांट, पर मन ही मन भगवान से मनाना कि भगवान प्लीज़ जल्दी बड़ा कर दीजिए, मुझे भी यूज़ करना है ये सब चीज़ें। बचपन भी कितना अजीब होता है ना, जब मैडम की छड़ी और मम्मी की डांट की चिंता कितनी बड़ी सी लगती थी। किन्हीं माम ने पुचकार दिया तो उन्हें फेवरेट का टैग दे देते थे, और किसी ने हल्का सा भी अगर डांट दिया तो उनको एक गंदा सा नाम दे देते थे, और पूरे स्कूल में घर में बुराई करते फिरते थे कि वो माम अच्छी नहीं है। तब नंबर कम आने पर बंधे हुए बहाने थे, मम्मी वो माम मुझसे चिढ़ती हैं, मम्मी उन माम का बेटा मेरी क्लास में ही है, माम उसी को ज़्यादा मार्क्स देती हैं। पर अब समझ आया ज़िंदगी इन बहानों से कहीं आगे निकल चुकी है। अब तो सामने है एक कंप्यूटर स्क्रीन, उसके ऊपर फ्लैश होता हुआ एक सवाल, उसके 4 विकल्प, कोई माम नहीं, कोई उनका बेटा नहीं, कोई बहाना नहीं। बचपन में जब भैया दीदी को कहते सुनते थे मम्मी बड़ा कठिन होता है गोले भरना, तो सोचते थे क्यों भैया इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। मैं होती तो यूं चुटकी में गोले भर देती। पढ़ना तो हमें पड़ता है, आधे आधे पन्नों के प्रश्न याद करना, ये याद करके बताएं भैया तो मैं जानूं। लगता था बड़े हो जाएंगे तो कम से कम ये भारी भारी बैग से, ये बड़े बड़े प्रश्नों को रटने से तो छुटकारा मिलेगा। हर समय मन में एक ही सवाल गोते खाया करता था कि आखिर भैया पूरे दिन पढ़ते हैं तब भी उनके मार्क्स कम आते हैं, और
कम आते हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता था कि मेरे मार्क्स कम आने पर मेरे खाना बंद कर देने वाली मम्मी भैया को डांटती तक नहीं है। तब लगता था मम्मी सिर्फ भैया को प्यार करती है और कहीं मैं शायद सच में तो डस्टबिन से। पर अब जब बड़ी हो चुकी हूँ और उलझ चुकी हूँ उन्हीं 4 विकल्पों वाली दुनिया में और समझने लगी हूँ कि कंप्यूटर स्क्रीन और इन्हीं 4 विकल्पों में मैं अपनी ज़िंदगी संवार सकती हूँ, अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, अपने परिवार को, अपने अपनों को वो पल दे सकती हूँ जिसमें वो मुझ पे नाज करें। अब समझ पाई हूँ बचपन में जो चीज़ हलवा लगती थी उसको पाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा परिश्रम करना होगा। इन 4 विकल्पों में सही उत्तर ढूंढना वैसे सही ही तो है अगर उसकी संधि मैंने बचपन में हलवे से की थी, क्योंकि जितना आसानी से हलवा घुल जाता है वो ये दर्शाता है हलवाई की कला उस हलवे को बनाने के लिए, कितना सही से उसने उस रवे को भूना है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना चीनी, कितना गुड़ या कितनी चाशनी किस समय पे उस हलवे में उसको डालनी है, वो सही समय का निर्णय उसने कर लिया है। इस लेख के अंत करते वक्त मैं बस इतना ही कहूँगी, हम हमारे भूत और भविष्य में उलझकर वर्तमान का आनंद लेने से वंचित हो जाते हैं। भविष्य ऐसा होगा कि कल्पना, भूत ऐसा था कि बातें, वर्तमान कैसा है का आकलन करने से हमें वंचित कर देती है, जबकि हमारा वर्तमान हमारे भूत के अनुसार जन्मा है एवं हमारा भविष्य का जन्म हमारे वर्तमान में लिए गए निर्णयों के आधार पर होगा। अतः हम हमारे अनुभव से सीखते जाते हैं और ये सीखना हम में हुए और हम में हो रहे परिवर्तन के प्रमुख कारण होते हैं। ये परिवर्तन जो हमें हमारे प्रति गंभीर होना सिखाते हैं, ये बताते हैं कि पेंसिल से लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, परंतु पेन से लिखा हुआ मिटाने के लिए कुछ भी अभी तक इजाद नहीं हुआ है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगी, आपने अपना इतना समय दिया मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो जिस पे मुझे लिखना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपने सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।